बेटा जब आपको लगे कि इधर वाला पेज रिक्वायर्ड है यूज कर लो, लगे उधर ही कैलकुलेट हो ही जा रहा है कर दो, ठीक है। पहले दो हो गए, पहले दो में से अगर इंपॉर्टेंट मार्क करना हो तो सेकंड मार्क कर लो। मेरी एक बात सुनो, जब हम पहली बार कोर्स करते हैं ना तो आपका इंटेंट यही होना चाहिए हर दो में से एक सवाल को इंपॉर्टेंट मार्क करना है मैंने, हर दो में से एक सवाल इंपॉर्टेंट मार्क होना चाहिए, हर दो में से एक सवाल इंपॉर्टेंट मार्क होना चाहिए, हर दो में से एक सवाल इंपॉर्टेंट मार्क होना चाहिए, ठीक है। दैट शुड बी द इंटेंट। ध्यान रखो। तो हर दो में से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 50% क्वेश्चन रह जाते हैं पहली बार में, फिर उसके हाफ कर दो अगले राउंड में, ठीक है। तो अगर मैंने किसी चैप्टर के 100 भी लिखे हो ना, ऐसे सेकेंड राउंड में आपके वो 25 रह जाते हैं, और 25 छटे हुए सवाल में से फिर जितना भी आप रिड्यूस कर लो कि यार ये 15 क्वेश्चन करके जाने, ठीक है। 25 का नेक्स्ट हाफ 12.5, 100 में से 12 क्वेश्चन अगर आप फिल्टर करने पे आ जाओ तो बहुत बढ़िया है। हाँ भाई चेन क्या बोल रहा हूँ, मैंने किसी सब्जेक्ट के 100 सवाल दिए किसी चैप्टर के, फर्स्ट गो में मेरे साथ अगर आपके 50% मार्क हो जाते हैं ना, बहुत बढ़िया खबर है, आप उससे कम ही मार्क करते हो, ठीक है। अगर 50% मार्क हो जाए, हर दो क्वेश्चन के बाद देख लिया करो बॉन्ड लगाना कि नहीं, लेवल ग्रो कर रहा है, लगा दिया लगा दिया लगा दिया लगा दिया। उससे अगली बार क्या करो, जिन पे पहली बार इंपॉर्टेंट नहीं लगा उनको रीड कर लो, हाँ ठीक है ये सारे पॉइंट्स कवर्ड है मेरे मार्क वालों में, उन क्वेश्चन को सिर्फ रीड कर लो, जो मार्क है उन्हें कर लो, फिर उनमें से देखो कौन सा एक रखना जरूरी है, ठीक है। वो पीछे पीछे वाले कोई 10 क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। 100 में से सर पहली बार में 50, अगले में 25 हो गए, अगले में 25 का आधा, चलो 15 भी कर लिए तुमने, 15 फिर वो एक सर्वाइवेबल जोन आ जाता है कि यार बस ये 15 क्वेश्चन करो तो मेरा चैप्टर होता है। स्मार्ट वे आउट। अकल समझ आ रही है बोली, लगाइए इस अकल को काम करते करने के दौरान, कोई एक आधा सवाल हम भी इंपॉर्टेंट मार्क कराएंगे, लेकिन आप ये अकल रखेंगे। हाँ जी सर। पहले क्वेश्चन उसमें क्योंकि था ही नहीं बेटा, ऑपरेटर ही नहीं था, यानी कॉम्प्रिहेंसिव इज इक्वल टू मशीन रेट हो गया, ठीक है। थर्ड पे आइए, अ मशीन इज परचेज फॉर 90 to 100, क्यों दी हुई है, डेप्थ निकालने के लिए। बेटा चाहो तो साथ साथ कर सकते हो आज, पर एनम पर आवर डेप्रीसिएशन ₹90 to 100 माइनस, ठीक हो गया सर। आइए 1 लाइन एट अ टाइम पढ़िएगा, चलो मैं ही करता हूँ, आप लोग बैकअप करिए। इट्स वर्किंग लाइफ इज एस्टिमेटेड टू बी 18,000 आवर्स। बेटा वर्किंग लाइफ है तो यहां लिखने के काम आएगी 18,000 आवर्स, आवर्स में कोई डाउट। आगे आफ्टर विच स्क्रैप वैल्यू विल बी ₹200, यहां से लेस हो जाएगी, ठीक सरल है। बताइए बेटा डेप्थ निकलेगी पर एनम निकलेगी प्रति आवर निकलेगी, पर आवर निकल गई, कितनी आई 50 पैसा, 50 पैसा प्रति आवर। द मशीन विल वर्क फॉर 1800 आवर्स एनुअली। बेटा 1800 घंटे एनुअली है, कहां लिखूं, नीचे वाला वो डेटा दिया हुआ है 1800 आवर्स एनुअली, आवर्स एंड में लास्ट लाइन में लिखा करो आवर्स, 1800 घंटे एनुअली, ठीक। नेक्स्ट, हाँ जी सर 1800 घंटे एनुअली, ठीक है। द रिपेयर चार्जेस विल बी ₹1080 ड्यूरिंग द होल लाइफ ऑफ मशीन। अब ये आइए, रिपेयर ₹1080 फॉर होल लाइफ है, इसकी होल लाइफ तो 18,000 आवर्स है,
फॉर 18,000 आवर्स। हो गया, कोई डाउट तो नहीं है? तो सर जो निकलेगा वो रुपया प्रति घंटा निकला ना, मुश्किल तो नहीं है। कितना हुआ, 60 पैसा कि 6 पैसा? यही इंपॉर्टेंट है, 60 पैसा 6 पैसा? 6 पैसा, 0.06। तो ये वाली गलतियां अवॉइड करनी है आपने। कैलकुलेटर को यूज करिए, ओरली मत करिए। मैंने कल भी जैसे कहा था ना, तुम्हें ये दिख जाता है 6 पे कटा, लेकिन 60 पैसा बनाएगा कि 6 पैसा, वो गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, ठीक है। कैलकुलेटर को जरूर यूज करिए। नेक्स्ट, पावर कंजम्पशन विल बी 5 यूनिट्स पर आवर एट 60 पैसा प्रति यूनिट। आपको ये लिखना सिखा चुका हूं मैं, है ना। पावर, हाँ बेटा इधर बताओ, पावर इस पेज पे, इस पेज पे वर्किंग नोट बनाना है कि इधर ही हो जाएगा? हो जाएगा। पावर 5 यूनिट्स प्रति 1 घंटा तो रुपया 60 पैसे प्रति यूनिट। यूनिट यूनिट की इंग्लिश कट गई। आंसर इज 3 रुपया प्रति घंटा। पावर खाती है ये मशीन तगड़ी। बाकी आसान है। अदर स्टैंडिंग चार्जेस आर एनुअल रेंट ऑफ द डिपार्टमेंट इज 780 रुपीज, लेकिन हमारी मशीन 1/5 एरिया ऑक्यूपाई करती है, तो ये फ्रैक्शन ठोक देनी चाहिए हमारे को उसके ऊपर। बेटा ये देखना जरा, रेंट ₹780 प्रति साल, ठीक है, इनटू बेटा सिर्फ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के यूनिट्स नहीं है, 1/5, ठीक है, फ्रैक्शन के यूनिट्स कोई नहीं है, तो रुपये पर साल ही आएगा हमारे। साल का हमारे हिस्से का खर्चा आ गया, तो साल में डाल दो कितना बना मेरा, 156 रुपीज। एनी डाउट? हाँ जी, वो फिर 1800 से डिवाइड करके इधर पहुंच जाएगा। वो तुम्हें अभी करना है या बाद में करना है, वो तुम्हारे ऊपर होता है। अभी कर दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, बाद में कर देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं 2 फ्रीडम्स दे रहा हूँ, ठीक है। 0.086 बहुत है, हाँ बस बहुत है, 7 कर दो, इतना फर्क चलेगा। नहीं ये तो गलत ही बोल रहे हो बेटा, इसको 7 कर सकते हो बस, 0.087 बस, और नहीं कुछ होगा, बस इतना काफी है। या 6 पे छोड़ दो या 7 कर दो बस। लाइट पूरी फैक्ट्री पे 288 रुपीज लगते हैं, 12 पॉइंट है डिपार्टमेंट में, 2 पॉइंट इस मशीन के हैं, तो इस फ्रैक्शन में जाना चाहिए। वो दे रहा है ना डेटा कि किस फ्रैक्शन में बंटवारा करना है, तो उसमें डाल दो। ₹288 पर ईयर। पावर, पावर ये लाइट, ₹288 फॉर 1 ईयर है, इंटू 2 पॉइंट्स आउट ऑफ 12 पॉइंट्स, पॉइंट कट गया, ले लीजिए। सर कल वाला डाटा याद है? इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं ज्यादा, ठीक है, जस्ट वार्म अप क्वेश्चन ही है। 48 साल का, ये 0.027 कर रहा हूँ, 0.027, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट, फोरमैन की सैलरी 6,000 रुपए साल की है, वो 1/4 टाइम लगाता है हमारी मशीन पे, तो खर्चा भी 1/4 ही होना चाहिए, ठीक है। बेटा फोरमैन, अब सुनो ध्यान से, यहां पे गड़बड़ करते हैं लोग। हम कॉस्ट अकाउंटिंग काफी कर चुके हैं बेटा। फोरमैन डायरेक्ट लेबर है कि इनडायरेक्ट लेबर है? फोरमैन इनडायरेक्ट लेबर है, वो ऑपरेटर नहीं होता। फोरमैन तो चक्कर मारता है, फोरमैन ऑपरेटर वाली जगह पे नहीं जाएगा। फोरमैन नॉर्मल खर्चा है, डेप्रिसिएशन जैसा। फोरमैन इज नॉट ऑपरेटर, ऑपरेटर वो जो मशीन चलाता है, ठीक है। सर देयर इज अ डिफरेंस इन स्ट्रक्चर ऑफ पायलट एंड एयर होस्टेस, ठीक है। तनख्वाह में भी फर्क होएगा, ठीक है, और इंपॉर्टेंस का भी फर्क है। सर 10 एयर होस्टेस होती हैं, अगर प्लेन में एक दिन 2 नहीं आई, 8 के साथ ही प्लेन उड़ा देते हैं, मैनेज कर लेंगे, पॉसिबल। सर पायलट नहीं है तो पायलट है ऑपरेटर मशीन के लिए, सर पायलट है वो ऑपरेटर, एयर होस्टेस है वो क्रू है, ठीक है। इट्स ओके, सेकेंडरी क्रू है, प्राइमरी क्रू, तो ऑपरेटर किस लेवल पे होता है वो समझ आना चाहिए हमारे को, एनी डाउट? ठीक है। सर फॉर्मूला 1 रेसिंग देखिए, F1 रेसिंग जानते तो हो गई, हाँ ये बताएं। कैबिन क्रू, पिट क्रू सुना है, जहाँ पे जाके वो बदलते हैं, वो देखा, जैसे 15-20 लोगों की टीम होती है, एक दिन एक बीमार था, अगले दिन रेस थी, कहते कोई नहीं 19 बंदों से काट लेंगे, तू डबल, हाँ डबल का काम संभाल लूंगा, मैं पेट्रोल बढ़ा दूंगा, ड्राइवर मिसिंग है,
हाँ कोई और चला लेगा, नहीं भाई, उस मशीन का वो ऑपरेटर है, उस मशीन के इर्द गिर्द बहुत लोग हैं लेकिन ऑपरेटर एक बंदा होता है भाई साहब खास, हर बंदा नहीं चला सकता हर चीज, ठीक है, खास ऑपरेटर एक ही बंदा होता है, एनी डाउट, वो कोर पर्सन की मैनेजरियल पर्सोनल, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, उसे बेटा ऑपरेटर बोलेंगे, फोरमैन को ऑपरेटर मत बोल देना। नॉर्मल खर्चा डालो इसका, एसएच 1500 रुपए, फिर डिवाइड करके 0.6 क्या बना 83, 5/6 0.8333 0.83, ठीक है, 0.833 कर देता हूँ, ठीक है, छोड़ दो ये वाला, छोड़ दो, हो जाएगा बाद में, ठीक है, 4 ही करना मेरे साथ शुरू तो, ठीक है, 0.83। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन एनुअल 360, कॉटन वेस्ट, सर कॉटन वेस्ट क्या होती है, हाँ भी इधर मेरी बात सुन लो जरा, जे होने ऊपर हेडिंग च लिखता अदर स्टैंडिंग चार्जेस एनुअल, तुम्हें इंश्योरेंस समझ आ रहा है, फोरमैन समझ आ रहा है, लाइट समझ आ रहा है, तो कॉटन वेस्ट में मैं ना फिर सोचने लगा क्यों, हाँ तेरी मासी बैठी वहां पे पेपर इकट्ठा करने के लिए, ऊपर लिखता खर्चा, तेरे को खर्चा समझ नहीं आ रहा, तूने कौन सी सारी फैक्ट्रियां देखी है, खर्चा डाल, बात खत्म कर, आगे बढ़, बताऊंगा भी नहीं, इसीलिए होता होगा यार कुछ खर्चा कवर करना है, फिर क्या हो गया सर, मेरे यहाँ पे अगर पेपर वेस्ट होगा तुमसे कवर करना है ना मैंने, तो उसकी कॉटन वेस्ट होती होगी यार वहां पे कुछ, ऊपर हेडिंग लिखता है सर मुझे लगा कॉटन वेस्ट इनकम होगी, मेरी अपनी पापा की फैक्ट्री में खो निकलती है, एज मच एज यू आर इंटेलिजेंट तू क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहा, वो खर्चा कह रहे हैं, हाँ भी एग्जामिनर तो खर्चा बोल रहा ना, तो अपना दिमाग नहीं चलाना, फिर वो खर्चा बोल रहा तो खर्चा है, एनी डाउट, चलिए जी बेटे टोटल बता दो मेरे को, मशीन रेट क्या आता है, हाँ जी सर 360 साल का, हाँ 360, कॉटन वेस्ट 600 करके बेटा पर आवर निकाल दो, थर्ड क्वेश्चन का पर आवर क्या आ गया, $4.857, हाँ भाई सारे एग्री करते हैं, 4.85 रुपीज, 4.86 रुपीज, सर डिफरेंट है, 5.04 साउंड्स गुड, 5.04 साउंड्स बेटर, 37 ज्यादा बेटा, 037 तो चलेगा, 5.04 बेटा मेरे को ज्यादा सुना हुआ लग रहा है, 0403 मेरे को क्या, हाँ जी बेटा जी, चेक करो बेटा, कॉपी दो कॉपी दो कॉपी दो इसको, और देखो कैसी वेली गलती हुई होगी, सारा मैंने किया अभी तो ये वाला, है ना, ये चैप्टर ना बिना वजह लोग गलत करते हैं, इट इज एन एरर प्रोन चैप्टर, हमने देखा इसमें एरर्स होते हैं, पता नहीं क्यों, मतलब मैं जब ये चैप्टर करता हूँ भाई सेफ चैप्टर है, आराम से होता है, ठीक है, बट ये वो इसकी क्या पता नहीं क्यों एरर ले आते हैं, प्यार से लिखते रहो, एरर मत करो, कैलकुलेटर बेटा क्या किया जाता, हाँ बस देखा, ठीक है, बस ओके, कदर से देखो, धीरे धीरे लिखो, हो जाएगा चैप्टर, पैनिक मत करो इस चैप्टर के साथ, ठीक है, पैनिक मत करो, स्टार्ट द फोर्थ क्वेश्चन, करें बेटा शुरू, बेटा इसमें तो वर्किंग नोट वाले पेज की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, अभी तो यही हो ही जा रहा है सारा कुछ, ठीक है, मैं रब दिस, आइए फोर्थ करते हैं बेटा, मैंने अभी करते जाने हैं सवाल जब तक मैं कंफर्टेबल नहीं होता, जैसे ही मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा मैं आपको सवाल दूंगा करने को, हाँ बेटे कर लो बेटा, रिस्क लो थोड़ा सा, ठीक है, रिस्क लो, इस चैप्टर में इतना ज्यादा फोर्स नहीं है कि कौन सा पेज, इट्स ओके, खर्चा ही जोड़ना, मैथ्स ही लगानी है, इतना ज्यादा फोर्स नहीं है इसके अंदर, ठीक है, जहाँ फॉर्मेटिंग की बहुत जरूरत होती है, इसमें फॉर्मेट एक तरह से है ही नहीं, एक लिस्ट ही तो है खर्चे जोड़ने की, कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं, इधर उधर नहीं, ठीक है, स्पॉट की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, जाने दो, ठीक है, आइए बेटा गलती मत करिएगा, मैं शुरू करूं बात,
लोग इस क्वेश्चन को 0 मार्क के काबिल भी बना देते हैं। कैसे? हाँ भाई, मेरे को बताना कौन है वो पापी, बाहर आना अभी के अभी, जिसने पहली 3 लाइनें नहीं पढ़ी, सीधा पहले पढ़ा रेंट ऑफ द शॉप। पहली 3 लाइनें जिसने नहीं पढ़ी थी और रेंट ऑफ द शॉप पढ़ लिया था, कौन है वो? किसी ने किया होगा, ये बता दो ना, आज तो बचा लूंगा मैं भी। हाँ भाई, नहीं किया सर ऐसा? हाँ अच्छा, बुक किधर है सर? लो सर, क्या कर रहे हो आप मेरे साथ? अच्छा ठीक है, नहीं रखो रखो सर, बच गए सर, नहीं करा ऐसा। हाँ क्या? अच्छा, आपने पहला पॉइंट भी छोड़ दिया, चक्को होते भाई। हाँ, डेप्रिसिएशन। अच्छा चलो, पढ़ लिया था, ठीक है बेटा। देखो, मैं इस बात को कहता यहाँ पे क्लास में ऐसे हूँ, नहीं कॉपी मैंने हाथ से लिखी है। हाँ, और इतना वेला तो सर मैं कभी भी नहीं था लाइफ में कि मैं कॉपियां हाथ से लिखूंगा। चलो वेले हैं, कॉपियां बना लेते हैं। ये जिस जमानों में मैं लिखता होता था ना, आपको पता नहीं मैं कैसे काटता होता था ये, ठीक है, कि उधर सेशन चल रहा है ऑफिस में, ठीक है, 25 बंदों का सेशन चल रहा है, कोई जैसे फ्लोट क्वेश्चंस नहीं होते कि आपको दे दिए क्वेश्चंस कि अब ये 1.5 घंटे के क्वेश्चंस हैं, बैठ के इस वक्त मैं मेंटल प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तब मैं ये मतलब क्वेश्चन छांटने लिखने सब कर रहा होता था। आज कोई मेरे को बोले, मैं पीछे मुड़ के भाई कैसे बना लिए तब ये सारे के सारे, ठीक है। हाँ भाई, तो अगर बाई चांस आपने बनते देखे हो, एक एक पेज पे घंटा घंटा भी खर्चा हुआ है कि इसको पहले रखूं कि बाद में रखूं, राइजिंग ऑर्डर कैसे बनेगा डिफिकल्टी का, ठीक है। तो ये मैं कहता होता हूँ सर इस आदमी ने हाथ से लिखा है ना, कंप्यूटर पे छापने, फिर भी थोड़ा कम एफर्ट है कि इससे लिखवाने, हाथ से लिखे हुए मेरे ये। तो या तो मेरा दिमाग खराब है, मैंने 3 लाइनें लिखी ऊपर की, पिछले क्वेश्चन में तो क्वेश्चन शुरू कर दिया था मैंने, हाँ रकम वाला ही, यहाँ पे पहली 3 लाइनें लिखी, कोई तो पर्पस होगा, पर्पस बिना क्यों लिखूंगा सर? काइंडली रीड इट। सिमिलरली एग्जामिनर वो 6 सवाल लिख रहा है आपके लिए, आप उसका पूरा मैटर ही नहीं पढ़ रहे हो। आपको पता, मैंने देखा हुआ है लोगों ने पूरे नंबर गवाए सारा कुछ ठीक करके, क्यों? मशीनें 5 थी, तुमने 1/5 किया ही नहीं खर्चों को, हो गया काम खत्म। अब पेशेंस से करना बेटा, इस क्वेश्चन में गलतियां देखना कहाँ कहाँ होती हैं। फॉलोइंग एनुअल चार्जेस, बेटा खर्चे नीचे जो भी हैं वो क्या है? एनुअल है। आर इंकर्ड इन अ शॉप where the work is done by 5 machines of exactly similar specification। शुक्र है, अगर बड़ी छोटी होती तो रेशो बनाने पड़ती कोई, अभी तो 1/5 करके सर जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे बेटा, ये आगे बहुत उठेगी बात। मैं तो चलो यहाँ पे लिख दिया कि 5 मशीन्स हैं, ठीक है बेटा। ये जो डेटा इधर बनाएंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, पहले 5 मशीन से ही बना लो, फिर फाइनल आंसर को डिवाइड बाय 5 कर दो तो 1 मशीन का आ जाएगा, ठीक है। या स्टार्टिंग से ही 1 मशीन का बनाते हैं भाई। बट आज मैं पहले दिन फिक्स कर रहा हूँ, हम ऐसे नहीं करने की कोशिश करेंगे 5 मशीन का बनाया, हम एक ही का बनाएंगे हमेशा। ये नहीं कहना कि 5 का करके 1/5 कर देंगे, उससे भी आ जाएगा। हम अभी करेंगे सब कुछ, हम अभी करेंगे, एनी डाउट? चलिए, पर एनम पर आवर शुरू करवाइए। रेंट फॉर द शॉप 4800। मैं हर बार अब सवाल करूंगा, क्या लगता है ये 5 मशीनों का क्या 1 मशीन का? 5 का। ध्यान से देखना, रेंट ₹4800 प्रति एनम है, एनुअल है, लेकिन ये 5 मशीन का है, तो 1 मशीन का कितना आउट ऑफ 5 मशीन? एमएम कट गया, ठीक हो गया। या सीधा ही 1/5 लिखो, क्या बना सर ये? 960 रुपए पर एनम में लिख दिया मैंने, मुझे डर नहीं लग रहा। 1 मशीन आउट ऑफ 5 मशीन सर। डाउट है बेटा कोई? हो गया यहाँ तक? और मैं ऐसे भी बोला करूंगा बेटा, एक एक पॉइंट डालते जाओ, एक एक नंबर लिखते जाओ, ठीक है। जब बड़ा क्वेश्चन होगा तब मैं बोलूंगा एक एक पॉइंट डालते रहो, आधा नंबर लिखते जाओ। अभी 1 पॉइंट डालो, 1 नंबर ले लो, एक बढ़िया सौदा है। 1 पॉइंट डाला 1 नंबर, 1 पॉइंट डाला 1 नंबर, बढ़िया सौदा है, लेते जाओ। डेप्रीसिएशन ऑन ईच मशीन, ये देख लो कैसे खेल लेगा आपके साथ। जरा तेज, डेप्रीसिएशन ईच मशीन लिख गया, स्ट्रेट अवे इतनी है, फ्रैक्शन नहीं लगानी, डेप सीधा 500। मुश्किल तो नहीं चल रहा कुछ? नेक्स्ट, रिपेयर फॉर ऑल द, मैं लग गया अंकल पता क्या करना आपने। हाँ, कभी 1/5 करना है, कभी नहीं। आपको लग रहा है मैं इसमें गलती कर दूंगा? मैं नहीं करने वाला। रिपेयर कितनी दी हुई है?
1000 दी हुई है, 1000 का 1/5 200 रुपए। पावर कंज्यूम्ड एट 5 पैसा प्रति यूनिट, पूरी शॉप का है ये, पूरी शॉप का है 3000। हाँ भी सुनना, 5 पैसा पर यूनिट, पूरी शॉप का कितना है 3000, तो एक मशीन का कितना 600। तो मुझे ये तो पता लग गया कि पर एनम एक मशीन का 600 पावर आता है, ठीक है ये ओके। हाँ भाई, लेकिन उसने 5 पैसा पर यूनिट भी दिया हुआ था, है ना। मैं कहा जी पावर 600 रुपए बनती है, ध्यान से देखना, 5 पैसा प्रति यूनिट, 5 पैसा प्रति यूनिट, कोई डाउट, इनटू पता नहीं कितने यूनिट्स, लिखना मत, कितने यूनिट्स प्रति साल होंगे, कितने यूनिट्स प्रति साल होंगे, तो 600 बना होगा, कोई डाउट, ऐसे ही होगा ना। सर सालाना कोई यूनिट होते होंगे आपके, साल के कुछ यूनिट होंगे आपके, 600 रुपये बन गया इसका, डाउट है कोई, डाउट है कोई, हाँ पक्की बात है। मगर अंकल आपके साल के कुछ यूनिट्स हैं, आपके साल के कुछ यूनिट्स हैं जिसने 600 की रकम बनाई है, कोई डाउट तो नहीं इस बात से। बेटा यूनिट यूनिट कट गया, एक्स निकल सकता है, 0.05 एक्स इज इक्वल टू 600, एक्स निकल सकता है, कोई डाउट। बेटा एक्स कितने यूनिट्स आ गए, 12,000 यूनिट है मेरे, कोई डाउट तो नहीं है। 12,000 यूनिट्स हैं साल के, 12,000 यूनिट्स इन द ईयर, मैं 12,000 यूनिट खर्चता हूँ बिजली, डाउट है बेटा, डाउट है तो बताना पड़ेगा बेटा, डाउट है तो बताना पड़ेगा आपको। परमिशन टू मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट। सर ये इधर कर दो, नेक्स्ट पेज पे, उधर ना करो, ठीक है ओके। मैं बस पूरा लिखने की कोशिशें कर रहा हूँ। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर द लाइट इन द शॉप। अभी तो 540 एक मशीन का है कि सारी मशीनों का है, इंटू 1/5 करूं कि ना करूं, करेंगे, 108 रुपए निकलेंगे, देख लो, ठीक हो गया। एनी डाउट। नेक्स्ट, अटेंडेंट, देयर आर 2 अटेंडेंट फॉर 5 machines and they are each paid 60 रुपए प्रति महीना। एनुअल लिखते लिखते एक महीने में दे दिया, ठीक है बेटा। अब इस कैलकुलेशन को देखना मैं कैसे कर रहा हूं, मैं आपको आपके सिर पे भी छोड़ सकता था ये कैलकुलेशन करने, लेकिन मैं कर रहा हूं, ठीक है। हाँ भी ध्यान से देखना, 2 अटेंडेंट्स हैं फॉर 5 machines, एनी डाउट, 2 अटेंडेंट्स हैं फॉर 5 machines। एक अटेंडेंट की सैलरी कितनी है, ₹60 पर मंथ, ठीक है। एक की 60 रुपए महीने की है, तो एक की ₹60 ओवर 1 month इंटू 12 months इन द ईयर, कितनी हो गई, 720 रुपए हो गई साल की। हाँ एक की 720 रुपए हो गई, तो 2 अटेंडेंट्स की कितनी हो गई बताइए, अगर एक की इतनी है तो 2 की कितनी हो गई, 1440 रुपए हो गई 2 अटेंडेंट्स की। लेकिन 2 अटेंडेंट 5 मशीनों को संभालते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 मशीनों का खर्चा हो गया 1440, कोई डाउट। तो बताइए एक मशीन का कितना, वो घुमाते हैं आपको, जो आप घूमने के चक्कर में घूम गए तो लगा है, घूम के सही पहुंच गए तो ठीक है, मोड़ काटते काटते सही पहुंच जाओ या खराब कर लो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। बेटा मुझे लगता है ये अच्छे से कैलकुलेशन दिखा देनी चाहिए आपको पेपर में, ठीक है ना। ये वाली वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटर कॉस्ट या अटेंडेंट कॉस्ट, ठीक है बेटा। आप अटेंडेंट को ऑपरेटर मानने के नहीं, ये मैं आपकी विजडम पे छोड़ता हूँ। एग्जाम में अटेंडेंट ऑपरेटर भी हो सकता है, अटेंडेंट वही सेकेंडरी अटेंडेंट भी हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है
ऑपरेटर तो जनरली वो होता होगा जो एक टाइम पे एक मशीन चलाता होगा। पायलट कहता 2 प्लेन उड़ा देता हूँ, नहीं पॉसिबल होता जनरली, ठीक है ना। तो मैं कहा सर वो सुपरवाइजर टाइप का लग रहा है जो एक ही टाइम पे, ठीक है, 2 जने 5 मशीनें संभाली जा रहे हैं, गेड़ा गुड़ा मारने वाले लग रहे हैं, असली ऑपरेटर नहीं लग रहा। सर सिलाई मशीन चला सकता है एक बंदा? दोनों चला दूंगा। कंप्यूटर ऑपरेटर दोनों चला दूंगा। तकरीबन वो ऑपरेटर्स नहीं होते, वो अटेंडेंट्स टाइप के होते हैं, ठीक है ना। मानते हो? मानते हो? सेटल्ड है सर। जनरल आंसर एक को एक टाइम पे 2 चीजें नहीं बना रहा होता, वो एक बन रही होती अलग बात है, ऑपरेटर एक बहुत अलग फीचर है। तो मुझे ये ऑपरेटर जैसा नहीं लगता, मैं लिस्ट में डाल दूंगा खर्चे को, ठीक है। 288 साल का आ गया, ईयर का है ना, ईयर का ये डाल दिया। अटेंडेंट, अटेंडेंट बढ़िया कट रहा है सर। Shall we move forward? सुपरविजन, 5 मशीनों के लिए एक ही सुपरवाइजर है, उसे 250 रुपए देते हैं प्रति महीना, ठीक है। 250 रुपए देते हैं। बेटा गलती मत करना, एक मशीन का बताना सुपरविजन कितना आता है, गलती मत करना प्लीज। आप लोग निकाल सकते हैं इसको, अब सुपरविजन बताइए, आप लोग निकाल सकते हैं, अच्छे से निकालना। गलती क्या होती है, लोग सीधा कैलकुलेटर पे निकालते हैं, पहले यहाँ पे ऐसे पूरी चेन लिख लो फिर कैलकुलेट कर दो। काली मत मचाओ, ऑब्सेशन नहीं लेके आनी, ऑब्सेशन नहीं लेके आनी। 600 रुपये बताया जा रहा है। चलो क्या मुश्किल है इसमें, अगर प्यार से लगे रहो तो। चलो आगे, नेक्स्ट। बेटे चलो आगे, करो करो आराम से, जल्दी कोई नहीं अपने को। बेटा चलो आगे, चलो फिर चलो सर आगे, करिए करिए यहाँ तक। सर चलो आगे। अब आया मशीन ऑपरेटर, देखा ऊपर का रिस्क करेक्टली पे ऑफ कर गया। अब आया ऑपरेटर, ठीक है, वरना कटिंग होती मेरी। 1 मशीन ऑपरेटर पर मशीन, ये ऑपरेटर वाली हरकतें हैं। 1 मशीन ऑपरेटर पर मशीन एट 1200 रुपए पर एनम। तो बेटा ऑपरेटर कॉस्ट 1200 रुपए आ गई सीधी सीधी, ये तो बहुत ही आसान हो गई। ऑपरेटर, तो बेटा यहाँ कहीं पे ना हेडिंग ले लिया करो, थोड़ा काफी नीचे जाके, मशीन आवर रेट एड ऑपरेटर कॉस्ट इज इक्वल टू कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। तो एंड में कहीं लिख लिया करो, ऑपरेटर की आ गई 1200 रुपए पर एनम। आगे शुरू करें। कहता कुछ सप्लाईज लगती हैं जैसे ल्यूब्रिकेंट, जूट, कॉटन वेस्ट, पूरे शॉप के लिए 450 रुपए की, पूरी शॉप के लिए
₹450 की, तो एक मशीन की ₹90 हो गई। बेटा सारा डेटा पर एनम में चल रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है कि अब तो घंटे दे दो भाई कनेक्ट करने वाले। आगे बढ़े बेटा, इस पॉइंट को तारा लगाइए, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट। बेटा हायर परचेज इंस्टॉलमेंट पेड फॉर द मशीन 1200 का मतलब होता है हमने मशीन को उधार पे खरीदा था। उधार पे मशीन खरीदी है, दो इफेक्ट्स बताइए। कार खरीदी है उधार पे, 10 लाख की कार उधार पे लेके आइए, दो इफेक्ट्स बताइए। मशीन टू वेंडर। फिर जब आप किस्त चुकाएंगे, दो इफेक्ट्स बताइए। वेंडर कम कैश कम, यानी कॉस्ट तो हुई नहीं, कॉस्ट तो वो थी जो P&L जाए। सब्जेक्ट का नाम क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग, पेमेंट अकाउंटिंग थोड़ी है। तो 1200 इग्नोर्ड, मैं तो नहीं डालूंगा 1200, एनी डाउट। लेकिन उसके अंदर कहता है इंक्लूड्स 300 एज इंटरेस्ट। 300 ही है बेटा, 300 एज इंटरेस्ट। अब इसके बारे में अगर मगर सुनो, इसके बारे में अगर मगर सुनो। बेटा कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, मतलब मैं शायद 15-20 मिनट आधा घंटा बोलूंगा इसके ऊपर, ठीक है, लिसन केयरफुली टू मी। बेटा सपोज करो मैंने ये जो मोबाइल है, लैपटॉप है, ये किश्तों पे लिया हो, किश्तों पे, तो ब्याज देना पड़ता है। हाँ ब्याज देना पड़ता है। फटाफट मैं आपको जंप करके इकोनॉमिक्स में लेके जा रहा हूँ। सर इकोनॉमिक्स में 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, दे आर लैंड, लेबर, कैपिटल, रिस्क। लैंड के अगेंस्ट क्या कवर करना पड़ता है, रेंट। सर बी वेरी अलर्ट, क्या हम आपसे रेंट कवर कर रहे हैं फीस में आज की डेट में कि नहीं? हाँ सर ऑफिस वाले टाइम पे करते होगे, अब थोड़ी करते होगे। बेटा तब मैं एक्चुअल रेंट रिकवर करता था, आज मैं नोशनल रेंट रिकवर करता हूँ। नोशनल रेंट इज, मैं कहा जी अगर मैं नीचे वाला फ्लोर किराए पे दे देता तो कितना किराया ले सकता हूँ, वो किराया मेरे हाथ से जा रहा है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं कहा जी नोशनल रेंट तो रिकवर अभी भी करना है हमने आपसे, नोशनल रेंट तो अभी भी रिकवर करना है। हाँ नोशनल रेंट उतना रिकवर नहीं कर रहे, बट आप लोग की जो फीस है वो जो लास्ट सेशन के लोग थे ना उनके बराबर ही है। मैंने इन्फ्लेशन वगैरह कुछ नहीं चार्ज की, मैंने कहा जी बस वो ही हमारा कंपनसेशन मान लेते हैं जो पहले मैंने सोचे होते ना प्लान्स। करंट एनरोलमेंट में मैंने सारी फीसें 2024 या 23 वाली चार्ज कर ली। मैं कहा ठीक है जी, हम इन्फ्लेशन जाने देते हैं क्योंकि हमारा रेंट का खर्चा रिड्यूस हुआ है, ठीक है, बेनिफिट शेयर कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन सर मैं रेंट कवर कर रहा हूँ फीस में आपसे। सर आपको तो रेंट पड़ ही नहीं रहा। नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ रही है, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। नोशनल रेंट रिकवर करेंगे। बेटा अगर आपकी फैक्ट्री अपनी खुद की है तो भी आप नोशनल रेंट उसका रिकवर करो। लाइक पता होना चाहिए अगर साल के एंड में आपने 25 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया अपनी फैक्ट्री में काम करके, लेकिन आपकी फैक्ट्री की जमीन जो है वो 10 करोड़ की बनती है, फैक्ट्री की जमीन, तो सर केस 1 उसको बेच के ब्याज पे चढ़ा के 70-80 लाख कमाए जा सकते हैं। केस 2 आपको एक किराया ऑफर आ रहा था कि आप घर बैठो सर 50 लाख हम किराया दे देंगे जगह का, तो फिर तो फैक्ट्री घाटे में चला रहे हो ना आप। लेकिन कोई हो भाई हम तो इतने 43 लाख कमा लिया। मैं कहा अंकल आप 7 लाख घाटे में हो, तो बड़ी गलत बात है। मैं कहा अंकल हो तो आप 7 लाख घाटे में ही हो। और इस बेसिस पे अगर बिजनेसेस इवैल्यूएट कराए ना हमने इंडिया के, सबके फॉल्ट ही निकल आएंगे। हम शायद अपनी लागत का ब्याज भी नहीं रिकवर कर पा रहे हैं जो हमें बाहर से वैसे ही मिल सकता है, ठीक है ना, वैसे ही मिल सकता है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना, व्हाट इज हैपनिंग विद अस, ओके। हाँ भी रेंट, और क्या होता है बेटा लैंड के बाद लेबर, लेबर की वेजेस। मैं ही लेबर हूँ यहाँ पे और मैं ही ओनर हूँ यहाँ पे, तो एक तो मैं लेबर कवर करता हूँ अपनी तुम्हारे से यार, कि सुबह उठ के एमी में लग जाता हूँ, लेबर तो रिकवर करनी पड़ेगी, ठीक है। एक ध्यान से बताइए बेटा, इंटरेस्ट, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट रिकवर करना पड़ता है, जो पैसा लगाया हुआ है, ठीक है। हमने तो क्या नॉमिनल पैसा लगाया, असली तो जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, जो माल बनाते हैं, गुड्स बनाते हैं, सर्विस वाले के लिए आसान है। हमारा काम धंधा 4-5 लाख रुपए लगा के चल पड़ता है, ठीक है। जब मैं होम ट्यूशन रहता तब तो क्या एक स्कूटर डाला बस काम चल पड़ा था,
ठीक है। आज ठीक है, थोड़ा बहुत ऑपरेटर्स लगाया हुआ है, थोड़ा बहुत और सोचता हूँ जो फैंसी ऑपरेटर्स लगा लेंगे कभी ना कभी। भाई साहब, एक बंदा माल रोड पे बैठा है, ठीक है, माल रोड पे बैठा और कोई फैंसी कपड़े की दुकान करता है। सर एक बेसिक शॉप भी, माल रोड की शॉप्स आपने देखी है, बेसिक शॉप, सीधा क्या फोटो आती है, कितने की शॉप होगी वो? लैंड बिल्डिंग, बस, ज्यादा कुछ नहीं। 3-4 करोड़ की बिल्डिंग, लैंड डाल के, कि लैंड के बिना? लैंड के बिना, लैंड साथ, मतलब 10 करोड़ हो गया। 10 तो फ्लैट बोल दिया सर आपने, 10 करोड़, ठीक है। 10 करोड़ की लैंड बिल्डिंग, 1 करोड़ का माल डालना पड़ेगा, करोड़ रुपए का माल डालना पड़ेगा, ठीक है। 11 करोड़ पे डाल के बैठा है। मैं कहा अंकल आपने 11 करोड़ इस लैंड बिल्डिंग की जगह हमेशा बात करनी है। मैं कहा अंकल बैंक में रखे होते तो मैं 1 करोड़ पे इंटरेस्ट आ जाता। कहते कितना? मैं कहा 8 लाख रुपए, 9 लाख रुपए महीना। कहते इतने नहीं बच रहे हैं मेरे को, जीपी है मेरा 24 लाख, लेकिन लाइटों का खर्चा बड़ा, सैलरियों का खर्चा बड़ा, पेट्रोल पानी बहुत है, मत्थामारी बहुत है, बैड डेट भी होते हैं। मैं कितने बच रहे? अंकल कहते कितने बड़े, 5-6 लाख ही बच रहे हैं, जिंदगी तो अच्छी कट रही है। ना वैसे अब नेगेटिव चल रहा है। वो तो ये है कि 6 लाख के हिसाब से 72 लाख आ जाता है तो पता नहीं लगता है। वैसे अंकल आप नेगेटिव जा रहे हो। कहते कितना नुकसान हो रहा है मुझको? मैं अंकल 28 लाख रुपए नुकसान में हुआ। वो तो चक्कर क्या है कि 1 करोड़ 10 लाख कमा सकते हो और 72 लाख कमा रहे हो, आपको महसूस ही नहीं होता। वो अलग ही टेंशन में छोड़ा है हम अंकल को। तो यार ऐसा कवर ही नहीं कर रहे यार, ब्याज ऐसी था। सर सीए बन के ये वाली सलाह देनी भी जरूरी है, और खास तौर पे कोई बुजुर्ग अंकल है, लत उड़ा के लगा हुआ है काम करने, कोई फायदा इस बात का? उसको वो अंकल रेस्ट करो, ब्याज ते चढ़ा दो पैसे, ठीक है, नेक्स्ट पर्सन ने दियो बिल्डिंग चलाने ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਬਥੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲੋ बैठ के, वेरी इंपॉर्टेंट सर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा बताइए, क्या इंटरेस्ट भी आपसे ही कवर करेंगे? हाँ, जो पैसा लगा के बैठ गए, एमी एसी लगा के बैठ गया मैं, एमी कुर्सी लगा के बैठ गया मैं, उस पैसे का जो ब्याज बनता है, जो बैंक में से कमाया जा सकता है, आप इसे लूंगा मैं। जमा मैं कुछ प्रॉफिट चाहता हूँ, प्रॉफिट फॉर टेकिंग रिस्क। सर एम आई टेकिंग रिस्क बाय टीचिंग यू पीपल? इज देयर एनी रिस्क? आई एम नॉट डूइंग अ जॉब एट दिस मोमेंट, आई एम नॉट डूइंग एनी प्रैक्टिस वर्क, सीए प्रैक्टिस वाला काम। मैं अपना मेडिसिन बिजनेस भी नहीं देख रहा, मैंने +2 भी छोड़ दी तुम्हें पढ़ाने के चक्कर में। गुड ब्रेड एंड बटर फॉर मी, ठीक है। तो उसकी कंपनसेशन में कुछ प्रॉफिट तो चाहिए सर मेरे को। यू नीड सम प्रॉफिट, जस्टिफिएबल प्रॉफिट के, मेरा दिल लगा रहा है इसके अंदर, खिंच ही जाऊंगा फिर क्या फायदा होगा? वी नीड सम प्रॉफिटेबिलिटी, आई नीड सम प्रॉफिटेबिलिटी, ट्रू, आई नीड दैट प्रॉफिटेबिलिटी। तो बेटा सारी चीजें कवर करनी होती हैं, सही है बात? ये सारी चीजें कवर करूंगा मैं आपसे, प्लस सम प्रॉफिट इज इक्वल टू माय सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मैं कैसे डिसाइड करूंगा? अच्छा रेंट इतना कवर करना, वेजेस इतनी कवर, इंटरेस्ट इतना का, प्रॉफिट इतना, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस बना दूंगा। एनी डाउट? बताइए सर। अब तो जो इंटरेस्ट 300 का है, क्या उसे कॉस्ट का पार्ट माने कवर करने के लिए, कि कॉस्ट का पार्ट ना माने? कॉस्ट का पार्ट है, इज इट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट? इट इज। उसके बाद ही सेलिंग प्राइस डिसाइड होगी ना। माय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट है ये सारी की सारी मेरी। एनी डाउट? इट इज माय कॉस्ट। तो बेटा ऐड कर लो, इंटरेस्ट 300 रुपए, नीचे नोट दे आना, मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया, आपको याद आएगी पेपर में। इट हैज बीन अज्यूम्ड टू बी अ पार्ट ऑफ कॉस्ट, अगर मगर चलती है इसकी थोड़ी सी। हाँ भाई, अब सुनो इस क्वेश्चन का मैराथन। मैं कहा अंकल आपने अभी तक मेरे को साल के घंटे नहीं बताए, मैं शिफ्ट ही नहीं कर पा रहा इसको इस तरफ। कहते हैं बता देते हैं। मैं घंटे तो आपने फिर नहीं बताया आखिरी लाइन में। कहता मशीन यूज्ड 10 यूनिट्स ऑफ पावर पर आवर। मैं ये क्या मतलब होता है? 10 यूनिट कमा खर्चती है वो एक घंटे में, 10 यूनिट, तो घंटे कितने हुए भाई? मैं ये कहां से पता लगेगा? बेटा क्वेश्चन की स्टोरी में वो 12,000 घंटे आए थे। अगर साल के घंटे 12,000 और एक घंटे में 10 यूनिट लगती है बिजली, तो 1200 घंटे होने चाहिए। एनी डाउट? 1200 है आवर्स। ये डेटा ऐसे छुपाएंगे और आपको पकड़ना होगा। 1200 घंटे, 1200 आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स 1200। बेटा अब एग्जाम टिप सुनो इधर।
सर अब हमें एक एक निकालना पड़ेगा? नहीं बेटा, जरूरत नहीं होती, टोटल को सीधा 1200 से डिवाइड करो, ये निकाल दो, ठीक। ओके, फेयर इनफ है? क्या बना? बताइए। हाँ, मशीना रेट क्या है? सुना मन ले रहा 4.038। सर ये कॉम्प्रिहेंसिव क्या? वो तो सेम ही आप लोगों का, सबका सेम ही है, फिर यही होगा बेटा। 3.03, 1 रुपी एडेड, 4.03, ठीक है, यही होगा। क्या कहते हो बेटा? सेकंड इंपॉर्टेंट मार्क किया था, फोर्थ भी कर ले इंपॉर्टेंट मार्क। 50% क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट मार्क करने की जिद नहीं हुई हमने। अगर फर्स्ट गो में मेरे साथ आपके 50% भी इंपॉर्टेंट मार्क हो जाते हैं तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट राउंड में बेटा आप क्या करोगे? इन इंपॉर्टेंट में से हाफ इंपॉर्टेंट करने की कोशिश करोगे, और थर्ड राउंड में उसका हाफ, फिर बस सेफ हो जाओगे। एनी डाउट? फिफ्थ क्वेश्चन निकालिए प्लीज। हाँ भाई, फिफ्थ क्वेश्चन शुरू करते हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में मैं अब लिखूंगा नहीं, सिर्फ बातें करता हूं आपके साथ, ठीक है? सिर्फ बातें कर लेते हैं। अ मशीन वॉज परचेज फॉर, बेटा कर लेने हैं शुरू। मशीन वॉज परचेज फॉर 5 लाख। द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल मशीन्स इंक्लूडिंग दिस न्यू मशीन वॉज 75 lakhs। हाँ भाई, मेरी मशीन 5 लाख की है और टोटल मशीनें 75 लाख की हैं, तो अगर कुछ ना मिला तो इस रेशो में खर्चे बांट दूंगा। पिछले में 5 मशीनें थी, 1/5 बांट दिया था। आज इस रेशो में खर्चे बांट दूंगा, 5 लाख और 75 लाख की रेशो में, अगर कुछ मशीन पे होंगे। वो तो सोच की बात है, मतलब मैं टोटल बोल रहा हूँ, वो ठीक है। 5 + 70 = 75। इंटेंट वही है मेरा भी जो आप कह रहे हैं, ठीक है? इंटेंट वही है, मतलब 1/15 खर्चा डाल दूंगा, बस यही इंटेंट है। एनी डाउट? सैलड है? आइए आइए। फॉलोइंग फर्दर डाटा इज अवेलेबल। एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ मशीन 10 years। बेटा मेरी वाली मशीन के 10 years, तो मैं तो वहां पे डेप्थ की हेडिंग खोल के इतना हौसला, डिवाइड नीचे 10 ईयर लिख दूंगा। कहीं तो डेटा लिखू ना, डेप्थ की हेडिंग खोल के डिवाइड बाय 10 ईयर। हाँ भी, साथ साथ हाथ चलाने के पहले मैं बोल लूँ सब कुछ? पहले बोल दूं फिर आप कर लेंगे अटेम्प्ट, ठीक है? सर आओ सुन लेते हैं। स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ 10 years 5000 माइनस कर दो। 5 लाख में से 5000 माइनस करके 495। 495 10 years की, तो एनुअल डेप्रिसिएशन 49,500 आ गई। आवर मिलेंगे तो आवर में चली जाएगी, बड़ा सिंपल हो गया। रिपेयर फॉर द मशीन ड्यूरिंग द ईयर 2000 रुपए, एनुअल है सीधा सीधा। फॉर द मशीन थी तो बांटते भी नहीं। वर्किंग आवर पर ईयर 4000 घंटे, बात खत्म हो गई, ठीक है? अभी देखना जरा बेटा, 4000 आवर्स को रेशो में बांटना है कि इस मशीन के भी 4 घंटे ही होंगे, 4000 घंटे ही होंगे। सर जैसे इस वक्त 3 घंटे की क्लास है, तो मेरे भी 3 ही लग रहे हैं ना, आपके भी और इसके भी और इसके भी, सारी मशीनें 3-3 घंटे काम कर रही। ऐसा तो नहीं हम 6 बंदे हैं तो डिवाइड कर दें तो प्रति, नहीं, ये नहीं कोई सेंस बनेगी। तो इस मशीन के भी घंटे 4000 ही होंगे। एनी डाउट? हर मशीन उतनी देर, फैक्ट्री के 4000 घंटे हैं तो इस मशीन के भी 4000 ही होंगे ना। एनी डाउट? 4000 घंटे नीचे लिखने के काम आ जाएंगे। एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर ऑल मशीन 4500, रेशो में बांटूंगा। ऑल की वैल्यू 75 लाख, 75 लाख का 4500, तो 5 लाख का कितना निकाल सकते हो आप लोग? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन फॉर द मशीन इसी की है, प्रति घंटा 25 यूनिट। हाँ भाई, 25 यूनिट्स फॉर 1 आवर एट द रेट ऑफ 75 पैसे प्रति यूनिट इंटू ₹0.75 प्रति यूनिट। हाँ भाई, मैथ्स आसानी से दिखती है बोलिए, अब इंग्लिश लिख के कटती है, आराम से हो जाएगा। एरिया ऑक्यूपाइड, मेरी मशीन ने 100 स्क्वायर फुट एरिया लिया हुआ है, बाकी मशीनों के पास 1500 स्क्वायर फुट है, तो टोटल एरिया 1600 स्क्वायर फुट हो गया। एनी डाउट? रेंट पर मंथ ऑफ द डिपार्टमेंट इज
800 बेटा रेंट बटेगा एरिया रेशो में, रेंट वैल्यू रेशो में तो नहीं बढ़ता, रेंट तो एरिया रेशो में बटेगा ना, रेंट है तो एरिया रेशो, नो डाउट, पक्का क्लियर है, रेंट एरिया रेशो। लाइट चार्जेस फॉर 20 पॉइंट्स फॉर द होल डिपार्टमेंट, उसमें से हमारे पास 3 पॉइंट हैं तो फ्रैक्शन 3/20 की लगेगी, हर एक की रिस्पेक्टिव फ्रैक्शन है, इसमें वैल्यू का कोई रोल नहीं है, सो डाउट। 120 रुपए प्रति मंथ, तो सर साल का निकाल लो, साल का फिर 3/20 कर लो, तो साल का या मेरी मशीन का जैसे भी आपने करना है निकल आएगा। अभी आई थिंक इट्स अ डुएबल क्वेश्चन नाउ, अटेम्प्ट फिफ्थ क्वेश्चन प्लीज। वन गो में ठीक निकालना बेटा सब जने, चैलेंज है 7-8 मिनट में वन गो में ठीक निकाल के दो। एक मिनट आया।
अभी फिफ्थ हुआ आंसर करिए होगा इसका सबका 31.904 इज द करेक्ट आंसर ठीक है वेल डन 31.904 इज करेक्ट वेल डन आगे बेटा सही 896 चलेगा बेटा 854 भी चल जाएगा कोई बात नहीं 5 पैसे का ही फर्क है 31.904 परफेक्ट आंसर है इसका ठीक है वही सुनते होते हैं हम ठीक आ गया चलें बेटा आगे चलो फिर सिक्स्थ क्वेश्चन ट्राई करो सिक्स्थ क्वेश्चन ट्राई करो अज्यूम करने हैं कि कैलकुलेटेबल है ये बताओ हाँ कैलकुलेट हो सकते हैं इसमें अभी अजम्पशन वाला दिन नहीं आया सर धीरे धीरे ऊपर से जा रहा हूँ आप बस ज़्यादा गहरे छुपाएंगे देखिए ढूंढ सकते हो कि नहीं वरना मैं ढूंढूंगा इस